चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोवे सव्यसाहूणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मज्ञान से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। इस प्रकार हमने यहाँ पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ पूर्ण किया। कल हमारी कक्षा किसी कारण से नहीं हुई थी, लेकिन आज हम इसी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पिछली बार हमने जहाँ विषय देखा था, पिछली बार हमारे साथ गुजराती बैच के विद्यार्थी भी थे, तो थोड़ा हम स्लो चल रहे थे क्योंकि उनको एकदम हिंदी भाषा पकड़ में नहीं आती। लेकिन आज हम उसी पेस से चलेंगे जिस पेस से हमेशा चलते हैं बराबर। हमारा पाठ चल रहा था षट आवश्यक का, अर्थात षट आवश्यक, षट कारक का। कारक। षट कारक अर्थात 6 कारक है। कारक माने क्या, ये सारी बातें हम समझ कर आए थे। संक्षेप में जल्दी से देखते हैं। कारक माने जो कार्य का नियामक है, जो कार्य को करता है, अर्थात जो कार्य का जनक है, वास्तव में उसे ही कारक कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि 6 कारक बराबर होते हैं। हम यहाँ पे जैन दर्शन के क्षेत्र में जब भी कारक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम दो अपेक्षाओं से बात करते हैं। एक तो निश्चय की अपेक्षा से और एक व्यवहार की अपेक्षा से। मतलब निश्चय षटकारक और व्यवहार षटकारक, ऐसे 2 कारक बराबर देखे जाते हैं। व्यवहार षटकारक में भेद की अपेक्षा होती है और निश्चय षटकारक में अभेद की बात बराबर की जाती है। वहां पे कर्ता कोई है, कर्म कोई है, करण कोई है, संप्रदान कोई है, अर्थात भिन्न भिन्न वस्तुओं के माध्यम से एक कार्य संपन्न हो पाता है। लेकिन जब हम निश्चय षटकारक की बात करते हैं, तो वहां मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान, मैं ही अपादान, मैं ही अधिकरण, मैं ही सब कुछ। इसको हमने एक उदाहरण के माध्यम से बराबर देखा था, जहां पर मिट्टी का उदाहरण बराबर दिया गया था। एक में कुम्हार था, तो कुम्हार वाले जितने उदाहरण हैं वे सारे व्यवहार षटकारक में जाते हैं। और इसी को अगर हम मिट्टी पर लगाकर देखते हैं कि भैया मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी ही अपना कर्म है, सब कुछ मिट्टी है, तो यहाँ पे निश्चित षटकारक बराबर लगते हैं। ये जितना भी हम सारा विषय देख रहे हैं, ये प्रवचन सार जी की 16वीं नंबर की गाथा में से विषय लिया गया है। कभी भी हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि हम अब ग्रंथों के विषय पढ़ रहे हैं। तो प्रवचन सार की 16वीं नंबर की गाथा का विषय है, जहां पे ये लिखा है स्वयं भुट्टो।
एक शब्द दिया आचार्य कुंद कुंद देव ने, स्वयं भुत्तो। इस पाठ की पीडीएफ के अंदर भी ये सारा विषय दे रखा है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। जिसको स्वयं भुत्तो को ही हिंदी में हमने कहा स्वयं भू, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे इंडिपेंडेंट। और ऐसा इंडिपेंडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट। वैसे इंडिपेंडेंट का मतलब ही सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सेल्फ शब्द मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हमें किसी के ऊपर रंच मात्र भी डिपेंडेंट नहीं होना। रंच मात्र भी मतलब कि हम हर काम अपना करने में स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। ये बातें हम बार बार ज्ञानानंद स्वभावी के पाठ में पढ़ते हैं। अब इसी पाठ को हम थोड़ा और कंटिन्यू बराबर आगे करते हैं। उस दिन हमने कुछ विषय देखा था, आज भी थोड़ा विषय उसी के आगे का बराबर देखते हैं। ठीक है। उस दिन हमारी चर्चा यहाँ तक बराबर हुई थी। एक बार इसको पढ़ता हूं और उसके बाद अगला पैराग्राफ प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे लिखा, परमार्थतः एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता। द्रव्य स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से, अपने में करता है। इसीलिए निश्चय छह कारक ही परम सत्य हैं। आपने एक शब्द देखा हो, मैंने पहले भी जब भी हम कक्षाएं लेते हैं तो एक बात करते हैं, यहाँ पे जो है शब्द है, इस पे जोर है। मतलब कि एक होता है और एक होता है और है में क्या अंतर है, कोई बता सकता है और है में क्या अंतर है? ये हमने बहुत बार बात की है, ज्यादातर अधिकतर पाठों में शब्द आता है तो हम डिस्कस करते हैं। है और हैं, इनमें क्या अंतर है दोनों में? वचन, वचन का सर। वचन है का अंतर है। एक वचन, बहुवचन। के लिए हाँ, और है बहुवचन। चलिए थोड़ा आप नजदीक बराबर आए। ये हो गई हिंदी ग्रामर की बात। अब हमें जैन ग्रामर की बात करनी है। अब जैन ग्रामर के हिसाब से क्या होगा, सोचिए। है और ऐसा ही है, ऐसा है ही है, ऐसा ऐसा ही ही, होना ही चाहिए, ऐसा ही है। ऐसा है ही में सर हम स्वयं आत्मा है। नहीं सही। चलिए मैं थोड़ा हिंट आपको बराबर देता हूँ या बताता ही हूँ। एक शब्द होता है होता है वर्तमानवाची। लेकिन जो है शब्द होता है हमारे शास्त्रों में त्रिकाल के लिए यूज किया जाता है। त्रिकाल मतलब भूत भविष्य वर्तमान, ये सत्य ऐसा ही है। जो स्वीटी जी ने कहा कि ऐसा ही है, बात सही है आपकी, लेकिन है में क्या चीज गर्भित है? भूतकाल भी गर्भित है, वर्तमान तो है ही है, साथ साथ में भविष्य भी है। मतलब कि निश्चय षटकारक अभी तक जितने भी द्रव्य हैं अनादि काल से लेकर अब तक और आगे भी जितने होंगे, सब अपना काम स्वयं ही करते हैं पे जो जोर बराबर है, ये त्रिकालवाची के लिए बराबर दिया जाता है। चलिए अब इससे आगे का विषय आज हमें यहाँ से प्रारंभ करना है। आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए स्वीटी जी। उपरोक्त उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। इसलिए स्वयं ही छह कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। शुद्ध प्रयोग में लीन आत्मा स्वयं ही छह कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। वो बस एक आत्मा सेकंड, एक सेकंड, इसमें समझने वाली पंक्ति सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये जो पंक्ति है, इसीलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। हम सभी कहते हैं कि हम सभी मुमुक्षु हैं, अर्थात मुमुक्षु वो होता है जिसको मोक्ष की इच्छा होती है। हम सभी मोक्ष चाहते हैं, हम सभी केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन अगर केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो परतंत्र होकर नहीं होगी, वो स्वतंत्र होके होगी। इसका मतलब कोई क्रिया कांड करके, कोई पाठ करके, कोई विधान करके, या कुछ हम बाहर में अनुष्ठान बराबर करेंगे तो हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। केवल ज्ञान की प्राप्ति बाह्य सामग्रियों से नहीं होती। इससे नहीं होती कि किसने कितनी पूजन की है और किसने कितनी पूजन नहीं की है। अभी 10 लक्षण पर्व हमारे आएंगे, उसमें बड़ा उसको ही माना जाता है जो बड़े उपवास करता है।
लेकिन बड़े उपवास करने वाला व्यक्ति महान होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम कह रहे हैं महान वो होगा जो स्वतंत्र है, किसी के अधीन बराबर नहीं। साथ में कहा कि शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही षट कारक अर्थात 6 कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। कौन सी आत्मा? शुद्धोपयोग में लीन आत्मा। अब यहाँ पे पॉइंट इतना सा बराबर है, जो आत्मा शुद्धोपयोग में लीन है तो वो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है षटकारक रूप से, लेकिन जो अभी आत्मा शुद्धात्मा मतलब शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं है उसका क्या होता होगा? अभी हम तो शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, तो हमारे साथ क्या होगा? अरे हमारे काम भी षटकारक से ही होते हैं, और वो षटकारक भी स्वतंत्र है। हर काम के अंदर दो चीजें लगती है, मतलब हर काम को देखने के दो पहलू हैं, आप उसको निश्चय की तरफ से देखो या व्यवहार की तरफ से देखो। अगर हम यहाँ पर कहना चाहें कि इसके अंदर व्यवहार क्या है, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो इसमें व्यवहार षटकारक लग सकते हैं। हाँ, व्यवहार षटकारक यहाँ पर भी लग सकते हैं कि कर्मों का खिरना, कर्मों का जाना, ये निमित्त है, और जहां निमित्त होता है वहां व्यवहार खड़ा हो जाता है। इतनी सी, जैसे कि कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार निमित्त है, ऐसे ही इतने कर्मों का क्षय करके इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कर्म क्या हो गए? निमित्त हो गए। अर्थात जहां निमित्त हो गए वहां व्यवहार षटकारक ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मतलब कोई भी काम होगा वहां पे हर कारक बराबर निश्चय की तरफ से भी लग सकता है और व्यवहार की तरफ से भी लग सकता है। आगे वहाँ आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान गायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से केवल ज्ञान कर्म है, अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही संप्रदान है। अपने में से मत स्मृतादि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान प्रकट करता है और स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है, इसलिए स्वयं ही अपादान है। अपने में ही अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार स्वयं 6 कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयंभू कहलाता है। बहुत सुंदर। यहाँ पे इन्हीं चीज को जो हम निश्चय षटकारक पढ़ा है उसी को केवल ज्ञान पे घटित करके बराबर दिखाया कि कैसे घटित किया। यहाँ पे कर्ता की बात की कि वह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसीलिए स्वयं ही करता है। अगर हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें भी यही अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं कर्ता कैसा हूं, कि मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं और इसीलिए स्वतंत्र हूं। मुझे किसी की बाह्य की अपेक्षा बराबर नहीं है कि कोई मुझे अनंत गुण देगा, मुझे अनंत शक्तिवान बराबर बनाएगा। जितने लोग बाहर में जिम जाते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम जिम करेंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो हम शक्तिवान बराबर बन जाएंगे। लेकिन बाहर से अगर शक्तिवान बन रहे होते तो सब लोग बन जाने चाहिए थे, लेकिन सब तो बराबर नहीं बनते, क्योंकि वास्तव में शक्ति देने का काम बाहर से नहीं होता, शक्ति देने का काम अपने अंतरंग से बराबर आता है, जिसको आजकल की भाषा में कहा जाता है विल पावर। जिसकी जितनी विल पावर बराबर स्ट्रांग होती है भैया वो बड़ी से बड़ी बीमारी जीत लेता है, ऐसा कहा जाता है ना, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि भैया हम अनंत शक्ति संपन्न हैं, बस ऐसा एहसास, ऐसी मान्यता, ऐसी स्वीकृति ही हमें यहाँ पर केवल ज्ञान दिलाएगी, और वो करने वाला कौन है? तो स्वयं ही करता है। साथ ही अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से केवल ज्ञान कर्म है। मैं करता हूं और किसको प्राप्त करूंगा? केवल ज्ञान कर्म को प्राप्त करूंगा। तो केवल ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आ रहा, पॉइंट टू बी नोटेड। 3 चीजें होती हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। ये जो केवल ज्ञान है वो पर्याय है, और पर्याय किसकी होती है? पर्याय होती है द्रव्य की। पर्याय किसकी होती है? द्रव्य की ही तो पर्याय होगी। पर्याय किसकी होगी? मतलब गुणों की पर्याय बराबर होते हैं, लेकिन वो गुण किसके हैं? गुण तो द्रव्य के ही बराबर है। मतलब केवल ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, केवल ज्ञान अपने में से ही आता है। तभी हमने प्रवचनों में सुना होगा कि ज्ञान ज्ञान में समाये तो केवल ज्ञान बन जाता है। क्या? ज्ञान ज्ञान में समाहित हो जाता है, मतलब ज्ञान को ज्ञान की स्वीकृति हो जाती है तो केवल ज्ञान। इसीलिए लिखा कि मैं स्वयं केवल ज्ञान स्वभावी हूं, इसलिए मैं करता हूं, और किसको प्राप्त करूंगा? वो कर्म हो गया केवल ज्ञान। साथ में
केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है और अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे साधन की बात बराबर की है, उत्कृष्ट साधन, यहाँ पे संप्रदान लिखा है, यहाँ पे करण होना चाहिए। क्या शब्द होगा यहाँ पर? यहाँ पे करण शब्द बराबर आना चाहिए। आप इसको सुधार के बराबर लिखिए, क्योंकि उत्कृष्ट साधन की जब भी बात की जाती है तो साधक तमम करणम हम ऊपर बराबर पढ़कर आए थे। तो साधक तमम करणम मतलब जो उत्कृष्ट साधन है, हम कह रहे हैं कि अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब वो केवल ज्ञान रूपी जो साधन है वो भी मेरे पास ही है, कि मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं, तो मेरे में से ही केवल ज्ञान होगा। सबसे बड़ी बात, आप शब्दों पर ध्यान दोगे, यहाँ पे एक शब्द बराबर लिखा अभिन्न, यहाँ पे आया वो शब्द, देखो ऊपर दिया था यहाँ पे अभिन्न। ये शब्द हर जगह मल्टीप्लाई होगा, कर्ता कर्म हर जगह अभिन्न शब्द, क्योंकि हम निश्चय षटकारक पढ़ रहे हैं तो ये सबके सब अभिन्न एक साथ रहते हैं। द्रव्य और पर्याय अलग नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट बराबर पता होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 3 शब्द दोबारा मिलते हैं। देखो फिर से एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। क्या ये 3 अलग अलग चीजें हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, द्रव्य, गुण और पर्याय क्या ये अलग अलग चीजें हैं? कहने नहीं, में अलग अलग है भैया, पर देखने वस्तुतः देखे जाएगा तो एक ही इसके है। और किसी का कोई उत्तर? स्वीटी जी का उत्तर आया। और द्रव्य में से गुण और पर्याय होते हैं। द्रव्य, तो ठीक है, द्रव्य में से ही गुण और पर्याय होते हैं। तो ये अलग अलग है या एक है? कि एक ही द्रव्य है। अलग है, गुण अलग है और पर्याय अलग है? एक ही। एक ही है। अगर देखो, मैं तो आपको दोनों में फंसा सकता हूँ। आप जो बोलोगे मेरे पास फंसाने के ऑप्शन है। आप कहोगे कि एक है तो मैं कहूंगा 3 नाम क्यों है? अगर एक ही है तो उसके 3 नाम क्यों दिए? जब कोई वस्तु एक होती है तो उसके 3 नाम थोड़ी दिए जाते हैं, उसके एक ही नाम बराबर होता है, उसे द्रव्य ही कह लेते हैं। अगर गुण और पर्याय नाम है तो मतलब अलग अलग वस्तुएं अलग बराबर अलग। होंगी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। इसके दोनों ही उत्तर बराबर हो सकते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय भिन्न भी है और अभिन्न भी है। मतलब देखा जाए तो वस्तु स्थिति से तो सबके सब अभिन्न है, लेकिन हमें द्रव्य समझ में कैसे आएगा? इसीलिए उस द्रव्य को समझाने के लिए उसमें भेद किए मतलब समझाने के लिए भेद किए गए हैं, लेकिन वास्तव में वस्तु में ऐसे भेद नहीं पाए जाते। वो गुण और पर्याय का जो भेद बराबर है। आप देखो, आप द्रव्य की परिभाषा बोलो, द्रव्य किसे कहते हैं? कोई बताओ मुझे, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को गुणों द्रव्य के कहते समूह हैं। को देखें। मैंने तो द्रव्य पूछा है, आप गुण क्यों बता रहे हो? द्रव्य में गुण भरा हुआ है ना, तभी तो द्रव्य कहलाता है। अच्छा, द्रव्य में गुण भरा हुआ है। मतलब देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा द्रव्य किसे कहते हैं, लेकिन उत्तर कहाँ से आया? गुण की तरफ से, कि गुणों के समूह को। मतलब कि गुण और द्रव्य का कोई ना कोई कनेक्शन है बराबर। इतना समझ में आया। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि पर्याय किसे कहते हैं? कौन बताएगा परिभाषा? गुणों के कार्य को पर्याय। अरे मैंने पर्याय पूछा, गुण का क्यों बता रहे हो फिर? जो कार्य गुणों होगा की वो गुणों अवस्था में को। से ही होगा। अच्छा, गुणों के अंदर ही होगा। मतलब देखो, मैंने पर्याय का स्वरूप पूछा तो उत्तर किसने दिया? उत्तर दिया गुण ने। मतलब गुणों का कार्य, मतलब द्रव्य गुण पर्याय तीनों इंटरकनेक्टेड है। हमें समझाने के लिए इसमें भेद किया गया है, वैसे इनमें भेद बराबर नहीं है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जितना भेद यहाँ पे केवल ज्ञान रूपी पर्याय। अब देखा जाए तो मैं हूं अनंत शक्ति संपन्न द्रव्य, और उस द्रव्य में से ही पर्याय निकलेगी है, वो है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान मैं करता, केवल ज्ञान उसका कर्म। लेकिन वो अब इसमें करण क्या है, साधन क्या है? तो साधन तो मैं स्वयं ही हूं ना। मेरे में से ही तो केवल ज्ञान की पर्याय आएगी, बाहर से कहीं थोड़ी आएगी। इसीलिए यहाँ पे अभिन्न शब्द की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको 6 के 6 कार में हमें 6 के 6 कारक में हमें मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। फिर आगे कहा, ये तो साधन की हमने बात की। फिर अपने में से मति, ये शब्द वास्तव में मति है, मति शब्द, ठीक है। अपने में से मति श्रुत आदि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान प्राप्त करता है। अपने में से, अब जो केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना, केवल ज्ञान प्राप्त करना ही इसका संप्रदान हो गया, क्योंकि अपने में के लिए
क्या क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब यहाँ पे भाषा ऐसी बराबर दी गई है, लेकिन केवल ज्ञान हमने किसके लिए प्राप्त किया है? अपने लिए। अपने लिए। तो अपने लिए ही प्राप्त किया है, इसीलिए वो केवल ज्ञान भी किसका है? मेरा ही है, अपना ही है बराबर। फिर आगे, स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है, इसीलिए स्वयं ही अपादान है। अपादान में भी से शब्द का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, और अपादान से में कोई ध्रुव वस्तु रहती है। उदाहरण याद रखिए कि कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो घड़ा बनाते हुए उसने मिट्टी टोकरी में से ली, टोकरी में से, तो टोकरी क्या हो गई? टोकरी हो गई अपादान। आप ये सब समझ पा रहे हैं बराबर? हम एक हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं चीजें, लेकिन क्या ये चीजें हमें बराबर याद है? जिसमें से चीज ली जाती है उसे अपादान कहा जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि एक डब्बे के अंदर मोतीचूर के लड्डू रखे हैं, और हमारे पास एक मम्मी ने कहा एक प्लेट लगा कर आओ। तो जिस डब्बे में से मोतीचूर के लड्डू निकले हैं वो डब्बा ध्रुव वस्तु, क्योंकि डब्बा तो वहीं पे है। ध्रुव वस्तु क्यों कहा जा रहा है इसे? ध्रुव माने जो वहीं पे रहे, हिले नहीं। जिस टोकरी में से मिट्टी निकली है वो टोकरी तो वहीं पे है ना, जिस डब्बे में से लड्डू निकले हैं वो डब्बा तो वहीं पे है ना। ऐसी कह रहे हैं कि स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है, इसीलिए स्वयं ही अपादान है। जो आत्मा है वो ध्रुव वस्तु है, वो कहीं जाती है क्या? क्योंकि मैं द्रव्य हूं। द्रव्य कैसा रहता है? द्रव्य तो ध्रुव रहता है। द्रव्य कैसा रहता है? ध्रुव। ध्रुव मतलब त्रिकाल, त्रिकाल मतलब जो कभी कहीं नहीं जाता। द्रव्य हमेशा ध्रुव वैसे का वैसा ही बना बराबर रहता है। तो जो मैं हूं वो ध्रुव वस्तु, वो ज्ञान स्वभाव मैं हूं, इसीलिए स्वयं ही अपादान है। फिर आगे लिखा, अपने में ही, अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान करता है, किसी के और के आधार से नहीं करता। कितनी बढ़िया बात है यहाँ पे। जब हम कहते हैं कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। जब हमने ये कहा कि पांचों परमेष्टियों की शरण क्या है, उनका आधार क्या है? पांचों परमेष्टियों का आधार क्या है? उनकी स्वयं की आत्मा। आधार कौन है? देखो शब्द का प्रयोग क्या कर रहा हूं, आधार। आधार मतलब हो गया अधिकरण। मतलब पांचों परमेष्टियों का आधार भी उनकी आत्मा है। तो बोलो हमारा आधार क्या है? अरे आत्मा। हमारा आधार भी हमारी आत्मा है। इसीलिए अपनी भैया आत्मा ही। ज्ञान मतलब ज्ञान अपनी आत्मा से सबसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है। हम ही अपने गुरु बराबर हैं, हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति को कितना समझाएं कि वो समझ जाए, जब उसको समझना होगा वो तभी समझेगा। ऐसा कहते हैं ना, कितना समझाएं किसको बराबर, लेकिन जब उसको समझना होगा तो स्वयं चेतता है व्यक्ति। इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए वह स्वयंभू कहलाता है। कौन कहलाता है स्वयंभू? वह। वह कौन है ये? आत्मा। अभी मजा नहीं आया उत्तर में। वह कौन अपने है? वह जीव, जीव। हाँ, अभी भी मजा नहीं आया। वह मतलब स्वयं। क्या? स्वयं। स्वयं माने मैं। मैं। इस मैं की जब तक भावना बराबर नहीं आएगी ना, हम बाहर में ही बात करते रहेंगे। जीव, आत्मा, अरे वो जीव आत्मा मैं हूं, इसीलिए मैं स्वयंभू हूं। इसकी स्वीकृति मात्र ही हमें षट कारक के माध्यम से केवल ज्ञान दिलाएगी यहीं पे। तभी कहते हैं ज्ञान, बहुत सुंदर वाक्य है, ज्ञान ज्ञान में समाएगा तो स्वयंभू बन जाएगा। ज्ञान ज्ञान में समाएगा तो केवल ज्ञान बन जाएगा। लेकिन केवल ज्ञान कब बनेगा? जब मुझे अपने होने की स्वीकृति होगी कि मैं स्वयंभू हूँ। शब्द कितना सुंदर है। भू मतलब होता है होना। पिछली बार भी हमने बताया था, भू माने होना। मतलब भू शब्द से बनता है शब्द भवती, भू सत्तायाम, और स्वयं का होना सबसे बड़ी स्वीकृति है। हम अपनी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते कि हम इस दुनिया पे हैं। आधार कार्ड वाली तो मानते हैं, पैन कार्ड वाली तो मानते होंगे, लेकिन स्वीकृति कौन सी माननी है? कि मैं त्रिकाल हूं, इसकी स्वीकृति। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, इसकी स्वीकृति। चलिए आगे पढ़ते हैं। कोई और पढ़ेगा अब? हाँ भैया। हाँ पढ़िए। जिज्ञासु, यह तो आत्मा की शुद्ध पर्याय की बात हुई।
आत्मा के विकारी भावों और ज्ञानावरणादि कर्मों में तो परस्पर कारकता का संबंध पाया ही जाता है। बहुत सुंदर। एक सेकंड, प्रश्न कितना सुंदर यहाँ पे किया कि आत्मा की विकारी पर्यायों का क्या होगा। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं चलूंगा, लेकिन ये इतनी बात समझना हम सभी कि शुद्ध पर्याय तो हमें बराबर समझ में आई कि भैया केवल ज्ञान तो शुद्ध पर्याय है, लेकिन अशुद्ध पर्याय का क्या होगा, वो विकारी भावों का बराबर क्या होगा। तो क्या प्रश्न किया कि आत्मा के विकारी भाव और ज्ञानावरण आदि कर्मों में तो परस्पर कारकता का संबंध पाया ही जाता है, कि मैं विकारी भावों का करता हूं क्योंकि विकारी भाव मेरे नहीं है। ज्ञानावरणादि कर्म में तो परस्पर कारकता का संबंध होगा। कितना सुंदर उत्तर बराबर प्रवचनकार देंगे, पढ़िए। नहीं, सर्व द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में 6 कारक निश्चय से स्वयं के स्वयं में वर्तते हैं। इसलिए आत्मा और पुद्गल चाहे वे शुद्ध दशा में हो या अशुद्ध चाहे अशुद्ध दशा में, छहों कारक रूप स्वयं परिणमन करते हैं, दूसरे कारकों की यानी निमित्त के कारणों की अपेक्षा नहीं रखते। बहुत सुंदर। अब यहाँ पे स्टॉप लेंगे बराबर। कह रहे हैं चाहे शुद्ध अवस्था हो चाहे अशुद्ध अवस्था हो, दोनों ही रूपों के अंदर छेयो कारक का परिणमन स्वयं ही बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वो जो विकारी भाव है ना, वो विकारी भाव भी किसके हैं? अरे वो विकारी परिणमन भी मेरा ही है। वो अशुद्ध परिणमन भी किसका है? ये थोड़ी कि अशुद्ध परिणमन मेरा नहीं है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग अपेक्षाएं हैं। इससे पहले वाला जो हमने पाठ पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पाठ का नाम था शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति। द्रव्य नियोग तो ये कहेगा कि भैया समय सार, उस द्रव्य नियोग में भी समय सार कहेगा कि भैया अशुद्ध भाव मेरे नहीं होते, मैं तो अशुद्ध भावों से परे हूं, अशुद्ध भाव तो मेरे अंदर है ही नहीं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो अशुद्ध भावों के कर्ता भी हम स्वयं ही हैं। अशुद्ध भाव के अंदर आएगा हमारा मिथ्यात्व। तो बोलो मिथ्यात्व किसने किया? उत्तर आएगा स्वयं। मैंने, स्वयं ने किया। अब यहाँ पे हम कर्म का सहारा नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे इसलिए लिखा कि दूसरे कारकों की निमित्त कारणों की अपेक्षा नहीं रखते। कोई ये नहीं कह सकता कि भैया मुझे मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व है। बात तो ये भी सही है कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से मुझे मिथ्यात्व है, गलत ये नहीं है, लेकिन ये व्यवहार षटकारक है। लेकिन निश्चय षटकारक की अपेक्षा देखो तो भैया वास्तव में उस मिथ्यात्व ने क्या किया है, भूल तो मेरी ही हुई है। मैं सातों तत्वों को भूला भटका हूं, मैं जीव को भूला हूं, मैं मोह आदि में उलझा हूं, तभी तो मुझे मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व खुद थोड़ी चिपटा है मेरे से, कोई कर्म खुद थोड़ी चिपट जाता है हमसे। हम कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करते होंगे, हमारे अंदर मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, तभी तो कर्म आके चिपटते हैं हमसे। इसीलिए सबके कर्ता धर्ता तो मैं स्वयं ही हूं, चाहे वो शुद्ध भाव हो चाहे वो अशुद्ध भाव। आगे। कुंदाचार्य देव ने अपने पंचास्तिकाय नामक महाग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा की टीका लिखते हुए अमृत चंद्राचार्य देव ने खूब खुलासा किया है, जो इस प्रकार है। पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को करता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है। द्रव्य कर्म को प्राप्त करता होने से द्रव्य कर्म कर्म है, अथवा द्रव्य कर्म से स्वयं अभिन्न होने से पुद्गल स्वयं ही कर्म यानी कार्य है। स्वयं द्रव्य कर्म रूप परिणाम परिणाम कोई और पढ़ लीजिए, एक सेकंड आप ब्रेक। हाँ, कोई और कौन पढ़ेगा? और सम्यक आप पढ़ोगे? हाँ भैया। शुरू से अपने को पढ़िएगा। द्रव्य, मैं स्टार्टिंग से बोलूँ? हाँ यहाँ से। ठीक है भैया। उद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को करता होने से उद्गल स्वयं ही करता है। द्रव्य कर्म को प्राप्त करता होने से द्रव्य कर्म कर्म है, अथवा द्रव्य कर्म से स्वयं अभिन्न होने से पुद्गल स्वयं ही कर्म कार्य है। तीसरा, स्वयं द्रव्य कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाला होने से पुद्गल स्वयं ही करण है। चौथा, अपने को द्रव्य कर्म रूप परिणाम देता होने से पुद्गल स्वयं ही संप्रदान है। पांचवा, अपने में से पूर्व परिणाम का व्यय करके द्रव्य कर्म रूप परिणाम करता होने से तथा पुद्गल द्रव्य रूप से
ध्रुव रहता होने से उद्गल स्वयं ही अपादान है। छठा, अपने अपने में अर्थात अपने आधार से द्रव्य कर्म करता होने से उद्गल स्वयं ही अधिकरण है। बहुत सुंदर। आपको पता है यहाँ पे कितनी बड़ी बात बराबर चल रही है। यहाँ पर एक एक कण की स्वतंत्रता बराबर बताई जा रही है। यहाँ पर अभी तक हम क्या देखते हैं कि भैया अगर हमने मोह राग द्वेष के भाव किए तो हमारे मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से कर्म हमसे आकर बंध गए। यही बात बराबर है। कर्म कब बनते हैं हमसे? जब हम मोह राग द्वेष के भाव बराबर करते हैं, तो हम निमित्त हुए उन मोह राग द्वेष भावों के बांधने में, और उनकी तरफ से देखें कि उनको निमित्त बने हमारे परिणाम, हमारे परिणाम उनको निमित्त बने बंधने में। दोनों में निमित्त अलग अलग अपेक्षा से बराबर लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भैया उन पुद्गल द्रव्यों का जो हमारे साथ कर्म रूप में परिणमित हो रहे हैं, उनका परिणमन भी स्वतंत्र है। निमित्त की अपेक्षा कथन करेंगे तो व्यवहार षटकारक है कि मैंने मिथ्या मतलब मेरे मिथ्यात्व कर्म का उदय है, इसीलिए मुझे मिथ्यात्व है। ये व्यवहार षटकारक का कथन है। लेकिन देखा जाए तो मिथ्यात्व का संबंध तो सीधा मिथ्यात्व से ही है। मतलब मिथ्यात्व ही करता है, मिथ्यात्व ही कर्म है, मिथ्यात्व ही करण है। मतलब अगर देखा जाए तो पुद्गल, जो पुद्गल अभी मिथ्यात्व रूपी कर्म है, उस कर्म के भी षटकारक निश्चय से उसी में घटित होते हैं, किसी और में नहीं। अब देखो, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे देख रहे हैं। क्या लिखा, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से धीरे धीरे चलेंगे। पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को करता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है। कोई भी पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल जो भी होगा, ये एसी का रिमोट है, ये एसी का रिमोट पुद्गल बराबर है, ये अपना परिणमन करने में स्वतंत्र है। जैसा इसका परिणमन होना होगा, इसका वैसा ही परिणमन होगा। यहाँ पे तो ये द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको कर्म ही बराबर समझे, एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं बराबर। तो पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को करता है, कोई और नहीं कराता उसे। अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर जोड़ दें कि जीव के मोह राग द्वेष भावों से वो द्रव्य कर्म होते हैं, नहीं, अगर ये सेंटेंस लगा देंगे तो व्यवहार षटकारक हो जाएगा। हम यहाँ पे पुद्गलों पर निश्चय षटकारक लगाकर देख रहे हैं, और ये पंचास्ती काय में आचार्य कुंद देव ने बराबर लिखा है, जहाँ पे एक एक पंचास्ती काय के अंदर मुख्य रूप से 5 अस्थिकायों की चर्चा स्वतंत्र रूप से बराबर की गई है। एक एक की स्वतंत्रता बराबर बताई, यहाँ पे पुद्गल की बराबर बता रहे हैं। देखो अगला कह रहे हैं, द्रव्य कर्म को प्राप्त करता होने से द्रव्य कर्म कर्म है। इसने किसको प्राप्त किया? इसने अपने आप को ही प्राप्त किया। ये द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म ने किसको प्राप्त किया? द्रव्य कर्म ने अपने को ही प्राप्त किया, किसी और को तो प्राप्त किया ही नहीं। इसीलिए ये क्या है? इसीलिए ये खुद ही कर्म है। अगला, इसी को दूसरी भाषा में समझाया, द्रव्य कर्म से स्वयं अभिन्न होने से पुद्गल स्वयं ही कर्म है, अर्थात कार्य है। क्योंकि अभिन्न है ना, द्रव्य कर्म को स्वयं क्या है? स्वयं पुद्गल है और स्वयं को ही प्राप्त हो रहा है, इसीलिए अभिन्न होने से इसका काम भी क्या है? द्रव्य कर्म। मतलब कि द्रव्य कर्म के अंदर जो परिणमन हो रहा है वो भी द्रव्य कर्म ही है। जीव के अंदर जो परिणमन हो रहा है वो जीव है या अजीव है? बताओ, जीव के अंदर जो परिणमन हो रहा है वो जीव है या अजीव है? जीव है भैया। जीव 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 है। है। ऐसी पुद्गल के अंदर जो परिणमन हो रहा है वो पुद्गल है या जीव है? पुद्गल है। पुद्गल है बराबर। तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि स्वयं ही सब कुछ है, इसलिए वही कार्य है। अगले में परिणमन की बात की। स्वयं स्वयं द्रव्य कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाला होने से पुद्गल स्वयं ही करण है। करण मतलब परिणमन, हाँ, जो से मतलब ये पुद्गल का परिणमन किससे हुआ? देखो अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि भैया कोई द्रव्य कर्म हमसे बंधा, तो कैसे बंधा? जीव के मोह राग द्वेष भावों से बंधा। अब यहाँ पे से शब्द पे फोकस करना आप। हम यहाँ पे वो चीज नहीं समझ रहे, अभी हम यहाँ पे अभिन्न षटकारक समझ रहे हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि भैया कोई द्रव्य कर्म हमारे साथ कैसे बंधा, कैसे बंधा? तो कहेंगे जीव के मोह राग द्वेष भावों से बंधा। अगर ये हमने कहा तो ये हो गया हमारा व्यवहार षटकारक, क्योंकि भैया किसी का निमित्त पड़ा ना। लेकिन ये कह रहे हैं भैया इनमें स्वयं ही परिणमन शक्ति है।
स्वयं ही परिणमन शक्ति, स्वयं ही परिणमन बराबर करते हैं। अच्छा, अगर सब में परिणमन शक्ति ना हो तो क्या सबसे बड़ी क्या दिक्कत आएगी, आपको बता सकता है? एक सामान्य गुण है जो कहता है कि भैया सब द्रव्य अपना परिणमन स्वयं करते हैं, वो कौन सा सामान्य गुण है बताइए? 6 सामान्य गुणों में से वो कौन सा सामान्य गुण है जो कहता है कि सब द्रव्य अपना परिणमन परिणमन स्वयं करते हैं? क्वेश्चन है आपके लिए। द्रव्य द्रव्यत्व। द्रव्यत्व 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 गुण, बहुत सुंदर, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य स्वयं परिणमन करता है, स्वयं परिणमन। तो जो परिणमन कर रहा है तो परिणमन किससे कर रहा है, किसी और से नहीं कर रहा। अरे हर द्रव्य के अंदर अपने में ही गुण है ना परिणमन करने का। तो बोलो बाहर से कोई परिणमन कराने आएगा तब परिणमन करेगा क्या? नहीं भैया, अपने में परिणमन करने की शक्ति है, इसलिए स्वयं ही कारण है। आगे, अपने को द्रव्य कर्म रूप परिणामा अपने को द्रव्य कर्म रूप परिणाम देता होने से पुद्गल स्वयं ही संप्रदान है। कुछ देता है ना, देने की वजह से क्या है, पुद्गल स्वयं ही अपने को दे रहा है, किसी और को थोड़ी दे रहा है। ये बताओ, रस हमने एक गाय को बांधना है, किसको बांधना है? गाय को बांधना है। तो गाय को हम किससे बांधेंगे? रस्सी से बांधेंगे। तो भैया मैं रस्सी लेकर आया और रस्सी से मैंने उसके गले में बांधी और मैंने गाय को बांध दिया, तो बोलो गाय बंध गई क्या? नहीं, उसे खूंटे से बांधना पड़ेगा ना। वो तो ठीक है, खूंटे से बांधना पड़ेगा, लेकिन अभी तो मैंने उसे गले से मतलब रस्सी ली और उसके गले पे बराबर लगा दी, तो मैंने बोलो गाय का गला बांध दिया ना। नहीं। गाय का गला नहीं बंधा, हमने तो रस्सी को रस्सी से बांधा है। देखो, रस्सी ली और रस्सी को रस्सी से बांध दिया, ऐसे ही होता है ना। मतलब रस्सी का बंधन रस्सी से होता है, जीव से नहीं होता। पॉइंट समझना, मतलब बहुत सूक्ष्म बात है। ये कितने लोग बात समझ पा रहे हैं बराबर? रस्सी का बंधन रस्सी से होता है, जीव से नहीं होता। कर्मों का बंधन कर्मों से होता है, जीव से नहीं होता। अगर हम वास्तव में देखा जाए तो, अब रियलिटी बताओ सच्ची में, हमें दूर से देखोगे तो गाय हमें बंधी हुई नजर आ रही है, लेकिन पास जाके देखो तो भैया गाय बंधी ही कहाँ है, हमने तो रस्सी को रस्सी से बांधा है। समझ में आया है पॉइंट? लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कह रहे हैं कि गाय बंधी हुई है, तो गाय बंधी है तो ये व्यवहार षटकारक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आ गई, रस्सी और गाय, दो चीजें हो गई। हमने रस्सी के निमित्त से गाय को बांधा, दो लोगों ने, लेकिन वास्तव में किसको किससे बांधा? रस्सी को रस्सी रस्सी से को बांधा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म ने किसको दिया? कर्म ने कर्म को ही तो दिया है। तभी कहते हैं भैया समय सार की सबसे बढ़िया बात यह है कि कर्म का बंधन कर्म के साथ होता है, मेरे साथ होता ही नहीं है। कर्म का उदय कर्म में आता है, मेरे अंदर नहीं आता। ये अगर ये बात हम बराबर समझ जाए ना, कर्म का उदय कहाँ आएगा? कर्म में ही तो आएगा, मेरे अंदर कैसे आ सकता है? क्योंकि कर्म अलग है, मैं अलग हूं। यही निश्चय षटकारक हमें समझाता है। जब हम कर्म और जीव को साथ में मिलाकर देखते हैं तो जीव दुखी होता है कि भैया मेरी यहाँ पे अभी असाता वेदनीय का उदय चल रहा है, इसलिए मुझे हमें तो कुछ पैसे ही वैसे ही नहीं मिलते, हमारा अच्छा घर नहीं है, क्या करें, असाता वेदनीय कर्म का उदय है, क्या करें, बच्चे इतने बेकार मिल गए, सुनते ही नहीं है, असाता वेदनीय कर्म का उदय है। पत्नी सुनती नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, पति सुनता नहीं है, जो भी कोई भी कुछ भी कहने के बात बना सकते हैं बराबर कि भैया असाता वेदनीय कर्म का उदय है। अरे असाता वेदनीय कर्म का उदय असाता वेदनीय में आता है, हमारे अंदर कहाँ आता है? अच्छा, पैर में चोट लगती है तो आत्मा में कितना दर्द होता है? नहीं होता। नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं। लेकिन देखा जाए तो पैर की दर्द मतलब पैर की चोट तो पैर में ही है ना, लेकिन पैर की चोट को हम दिमाग तक लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते? हर समय कॉन्शियस रहते हैं, नहीं रहते? छोटे बच्चों का स्वभाव ये होता है कि अगर सुबह चोट लगती है ना, जब तक सिंपैथी पूरे परिवार वालों से नहीं मिलती, पड़ोसियों से नहीं मिलती, सबको जाकर रो रो के अरे मेरे उई हो गई उई। हमारे सामने एक बच्ची रहती है छोटी सी, उसको 2 दिन पहले चोट लगी, लेकिन वो 2 दिन से मेरे से नहीं मिली, तो 2 दिन बाद अगर चाचू मेरे यहाँ पे उई हो गई, अब मैं ओ उई हो गई, दर्द हो रहा होगा, मतलब अब सिंपैथी चाहिए। सिंपैथी पाने के लिए अब दो चीजों को, दर्द दर्द में रहेगा, मेरे अंदर नहीं आ सकता, लेकिन मेरे अंदर अगर मैंने माना तो ये व्यवहार षटकारक है। मतलब मैं यहाँ पे व्यवहार
मैं मान्यता को अभी खंडा, हम यहाँ पे मिथ्यात्व की बात नहीं कर रहे हैं कि चोट मेरी हुई, दर्द मेरे हुआ नहीं हुआ। हम यहाँ पे निश्चय व्यवहार षटकारक समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है सबको कि कर्म का उदय कर्म में आता है, मेरे अंदर नहीं आता? हाँ जी कि ना जी? एग्जाम्पल हमने क्या दिया, रस्सी का बंधन किससे होता है? रस्सी से। रस्सी से ही होता है। जैसे हमने कहा घी का घड़ा, तो घी का घड़ा होता है क्या? नहीं, मिट्टी का होता है। घटा घड़ा तो मिट्टी का होता है, लेकिन किसी के सहयोग से ऐसे कहना। अब उस रस्सी के अंदर गाय की मतलब फेस बराबर है, गाय की गर्दन वहां पे है, तो उसके आधार से, उसके रेफरेंस से ये कहना, उसके निमित्त से ये कहना कि गाय बंधी हुई है, ये निमित्त कथन है। ये यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। अपने को द्रव्य कर्म रूप परिणाम देता होने से पुद्गल स्वयं ही संप्रदान है। फिर अपने में से पूर्व परिणाम का व्यय करके द्रव्य कर्म रूप परिणाम होने से तथा पुद्गल द्रव्य रूप से ध्रुव रहता होने से पुद्गल स्वयं ही अपादान है। अब यहां पर कह रहे हैं कि अपने में से पूर्व परिणाम का व्यय करके। हम सभी को पता है कि भैया जो द्रव्य होता है उसमें एक शक्ति होती है। इसको तत्वार्थ सूत्र में बराबर कहा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। एक सूत्र दिया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, कि एक वस्तु है वो द्रव्य रहती है और द्रव्य रहते हुए भी उसमें उत्पाद व्यय चलता रहता है। उत्पाद माने जन्म होना, व्यय माने नाश होना। अब यहाँ पे एक पर्याय उत्पन्न हुई और एक पर्याय नाश को प्राप्त हुई, लेकिन उत्पाद व्यय में भी द्रव्य तो कांस्टेंट है ना। जो द्रव्य कांस्टेंट है तो वो एक चीज नाश होके जो प्राप्त हो रही है, वो प्राप्त कहाँ हो रही है? वो प्राप्त भी तो उसी में हो रही है। हम द्रव्य हैं, हमारे अंदर मैं 22 साल से 23 साल का हुआ, तो 23 साल का कौन हुआ? मैं ही हुआ। तो 22 का व्यय भी मेरे अंदर है और 23 का उत्पाद भी मेरे अंदर है, और उत्पाद व्यय होते हुए भी मैं ही हूं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो द्रव्य के अंदर जो द्रव्य कर्म है, अब इसको द्रव्य कर्म पे लगाएं, पुद्गल पे लगाएं, जो पुद्गल की पर्याय का व्यय हो रहा है, एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय का उत्पाद हो रहा है, लेकिन वो जो पुद्गल द्रव्य है वो तो वही है। सबसे बड़ी बात, अच्छा ये बताओ, पुद्गल कितना परिणमन करेगी जीव हो जाए? हो सकता है। और जीव कितना परिणमन करे कि अजीब हो जाए? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। समय सार की 308 नंबर से 311 नंबर की गाथा की टीका यही है, और इसी टॉपिक से क्रमबद्ध पर्याय की उत्पत्ति हुई है। कहां से? समय सार की 308 से 311 नंबर की गाथा में आचार्य अमृत चंद्र देव ने यही पॉइंट बराबर लिखा कि जीव कितना ही परिणमन करे कभी भी अजीव नहीं होता, अजीव कितना ही परिणमन करे कभी जीव नहीं होता। तो जिसकी पर्याय जिसमें उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न होने के बावजूद भी, नाश होने के बावजूद भी, वस्तु तो वैसी ही कांस्टेंट बनी रहती है। इसीलिए भैया सब कुछ मेरे अंदर ही है। जो पुद्गल द्रव्य है उसके अंदर उत्पाद व्यय हो रहा है, लेकिन वो रहेगा क्या? पुद्गल द्रव्य रूप से ध्रुव रहता होने से पुद्गल स्वयं ही अपादान है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हाँ जी कि ना जी? थोड़ा मुझे लग रहा है विषय थोड़ा भारी है, लेकिन क्या है कि हम आमने सामने होते तो ज्यादा इंटरेक्शन हमारी अच्छी बराबर हो पाती। ये तो ऑनलाइन है, जितना हो सकता है हम उतना ही बराबर इसमें कर सकते हैं बराबर। लेकिन आपको कोई भी कहीं पे भी लगे कि चीज समझ में नहीं आ रही है, तब मेरे से बराबर बीच में रोक के पूछिए, हमें कोई जल्दी बराबर नहीं है। अब अगला पॉइंट, अपने में अर्थात अपने आधार से द्रव्य कर्म करता होने से पुद्गल स्वयं ही अधिकरण है। जो द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्म किसके आधार से है? अपने ही तो आधार से है। उसको किसके आधार की आवश्यकता है? बराबर किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। सब अपना परिणमन स्वतंत्र बराबर कर रहे हैं। यही हमें यहाँ पे षट कारक के माध्यम से बराबर समझाया जा रहा है। इसी को जीव के ऊपर घटित करके कर रहे हैं, और जो हमें बराबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखना है, कौन पढ़ेगा? सुरेंद्र जी। उसी प्रकार 1 नंबर, जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता होने से जीव स्वयं ही करता है। 2 नंबर, जीव भाव को प्राप्त करना
प्राप्त करता होने से जीव भाव कर्म है, अथवा जीव भाव से स्वयं अभिन्न होने से जीव स्वयं ही कर्म है। 3 नंबर, स्वयं जीव भाव रूप से परिणमित होने की शक्ति वाला होने से जीव स्वयं ही कारण है। 4 नंबर, अपने को जीव भाव देता होने से जीव स्वयं ही संप्रदान है। 5 नंबर, अपने में पूर्व भाव का व्यय करके नवीन जीव भाव करता होने से और जीव द्रव्य रूप से ध्रुव रहने से जीव स्वयं ही अपादान है। 6 नंबर, अपने में अर्थात अपने आधार से जीव भाव करता होने से जीव स्वयं ही अधिकरण है। बहुत सुंदर। क्या बात यहाँ पे बताई, इसी को जीव पे घटित बराबर किया। कितने लोगों को पढ़ के समझ में आया बराबर एक बार में? जिन्होंने पढ़ा उनको तो समझ में आया ही होगा, पक्की बात है, क्योंकि उनका तो उपयोग पूरा था। बाकी लोगों का उपयोग कितना था? आधे ऑफलाइन चले गए, कुछ ऑनलाइन है, और कुछ ऑनलाइन होते हुए भी ऑफलाइन है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा स्थिति क्या चल रही है हमारी। समझते हैं क्या लिखा कि जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता होने से जीव स्वयं ही करता है। करता खुद है। ही करता है हम, क्योंकि हम जीव ही हैं और जीव खुद ही करता बराबर है। करता में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या कह रहे हैं, जीव भाव को प्राप्त करता होने से जीव भाव कर्म है। अच्छा, ये जीव किसको करता है? अच्छा, जीव का काम क्या है? जीव का काम ही तो उसका कर्म होगा। जीव जीता है, यही उसका कर्म है। जीना माने जानना और देखना, जानना देखना ही जीव का कर्म है। क्या कर्म है आपका? आप क्या करते हो? कोई आपसे पूछे आप क्या करते हो, तो हम अपने लंबी चौड़ी लिस्ट बताते हैं। अरे भैया हम दुकान जाते हैं, हमारी जॉब है, हम घर का काम करते हैं, अरे हमें पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती, ये हमारा काम है। अगर ये काम बोलोगे तो व्यवहार षटकारक है। हम निश्चय षटकारक की बात कर रहे हैं। निश्चय षटकारक से जीव का क्या काम है? भैया जीव का काम तो जानना देखना है। तो जानना देखना किसका है? तो जीव भाव को प्राप्त करता है। ये कर्म क्या है? जिसको प्राप्त किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। तो जीव किसको प्राप्त करता है? जीव जीव के भाव को ही प्राप्त करता है, इसीलिए जीव भाव ही कर्म है। इसी को लिखा कि जीव भाव से स्वयं अभिन्न होने से जीव स्वयं ही कर्म है। जानना देखना जीव का स्वभाव है, और स्वभाव तो जीव के साथ अभिन्न एक मेक होके रहता है। एक मेक मतलब हर समय हम जान और देख रहे हैं। जिस समय हम सो रहे हैं उस समय में भी हम हर समय जान रहे हैं और हर समय देख रहे हैं। ऐसा एक समय नहीं है जिस समय हम जानते देखते बराबर नहीं। फिर आगे कहा, स्वयं जीव भाव होने से, जीव भाव रूप होने से, परिणमन होने की शक्ति वाला होने से स्वयं ही कारण है। ठीक, परिणमन भी कैसा हो रहा है? परिणमन भी स्वयं जीव भाव रूप से ही हो रहा है। तो हम किससे परिणमन कर रहे हैं? हम अपने आप से परिणमन कर रहे हैं, जीव भाव से ही परिणमन कर रहे हैं। परिणमन करने में ऐसा कभी नहीं होता कि परिणमन कर रहे हैं और अजीव हो जाएं। जीव ही रहेंगे, इसीलिए स्वयं जीव भाव रूप से परिणमित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी हमारे में शक्ति है। हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जीव जीव ही है बराबर। फिर आगे कहा, अपने को जीव भाव देता होने से जीव स्वयं ही संप्रदान है, क्योंकि संप्रदान में कोई चीज दी जाती है। जैसे कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो किसके लिए बनाया? मेरे लिए बनाया। जिसके लिए भी बनाया, जो भी उसका कंज्यूमर होगा, जो भी एंड कंज्यूमर होगा, उसके लिए बनाया घड़ा बराबर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ये जीव भाव है, ये जीव भाव किसके लिए है? मतलब देना होता है ना, ये मैंने घड़ा किसी को दिया के लिए, इसके लिए है, तो इसको दूंगा मैं। देता, देना शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये कह रहे हैं अपने को जीव भाव देता है। कौन देता है? स्वयं ही देता है जीव भाव। कहीं कोई हमें बाहर से जीव भाव सप्लाई थोड़ी कर रहा है कि बाहर से जीव भाव आता है हम रिचार्ज हो जाते हैं। जीव भाव तो स्वयं ही हमारे अंदर है, इसीलिए स्वयं ही हम अपने आप को देते हैं। फिर कह रहे हैं अपने में पूर्व भाव का व्यय करके नवीन जीव भाव करता होने से, जीव द्रव्य रूप होने से, ध्रुव रहने से जीव स्वयं ही अपादान है। क्या कहा? अपने में पूर्व पर्याय का व्यय कौन सी? अच्छा, कोई मुझे बताओ कॉमन सेंस से, अपने में पूर्व पर्याय का व्यय कौन सी पर्याय के व्यय की यहाँ पे बात कर रहे हैं? इस पंक्ति को आपको समझाना है। अगर आपने ये बता दिया तो मैं समझूंगा कि आप पूरे हमारे साथ ऑन ट्रैक हैं।
समय पहले की बात है। आपकी आपकी आवाज बहुत कट रही है स्वीटी जी, कोई और बताइए। बताइए बताइए। एक समय पहले जो भाव हुआ भैया, उसका किसका भाव? जीव स्वयं का ही भाव। स्वयं का ही, बहुत सुंदर। मतलब अपने में पूर्व भाव का व्यय करके नवीन जीव भाव करता होने से, मतलब कि एक तो पर्याय का व्यय हो रहा है और वो व्यय होने वाली पर्याय भी मेरी है, उत्पाद होने वाली पर्याय भी मेरी, क्योंकि नवीन जीव भाव है। लेकिन ये उत्पाद और व्यय हो कहां से रहा है? हो रहा है इस ध्रुव वस्तु से। और वो ध्रुव वस्तु कौन है? वो ध्रुव वस्तु भी मैं ही हूं। तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो उत्पाद और व्यय की बात की, कि पूर्व पर्याय और नवीन पर्याय की बात की, ये तो हो गया उत्पाद व्यय। और उत्पाद व्यय होते हुए भी मैं ध्रुव कांस्टेंट बना रहता हूं, मैं कभी चेंज ही नहीं होता। और ये उत्पाद व्यय वाली पर्याय मेरे इस ध्रुव वस्तु में से ही निकलती हैं, इसीलिए मैं स्वयं ही अपादान हूं। मतलब नई पर्याय को बुलाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, हमें नए कपड़े लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है। लेकिन नई आत्मा लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अरे कहीं नहीं जाना पड़ता, आत्मा में भी नहीं जाना पड़ता, ऑटोमेटिक है प्रोसेस। दादा कई बार अक्सर अपने प्रवचनों में बात बराबर बताते थे कि बहुत लोग कहते हैं ना भैया, हम एंटिक चीज कलेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है कि भैया हम एंटिक चीजें कलेक्ट करेंगे, बराबर पुरानी से पुरानी चीज होनी चाहिए। और कई लोग कहते हैं भैया, कुछ तो होते हैं ओल्ड इज गोल्ड वाले, कुछ कहते हैं ना भैया कबाड़ा है, हमें तो नई चीज चाहिए। ऐसे कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो पुरानी से पुरानी आत्मा चाहिए। तो वो कहेंगे भैया हमारे पास पुरानी से पुरानी आत्मा भी है, ओल्ड इज गोल्ड। कोई कहेगा नहीं नहीं हमें नई आत्मा चाहिए, तो कहेंगे भैया हमारे पास नई से नई आत्मा, ब्रांड न्यू, अभी बस शोरूम से निकली है, ऐसी आत्मा भी हमारे पास बराबर है। कैसे? कोई कहे कि पुरानी से पुरानी, तो भैया जीव तो अनादि से है, अनादि से है तो बोलो पुरानी से पुरानी आत्मा हो गई, ओल्ड इज गोल्ड। कोई कहे नई से नई आत्मा चाहिए, तो भैया हर समय उस आत्मा की नई पर्याय हो रही है, तो बोलो नई है या नहीं है आत्मा? इस समय की पर्याय नहीं है पुरानी वाली से, इस समय की पर्याय फिर से नहीं हो गई बराबर। अब जो मैंने पहले बोलता ना पुरानी वाली नहीं, वो पुरानी हो गई, अब वाली नहीं हो गई। हर समय नई है आत्मा और हर समय पुरानी है। नई कैसे है? क्योंकि उत्पाद व्यय होता जा रहा है। पुरानी कैसे है? द्रव्य की अपेक्षा है। और लेकिन दोनों की अपेक्षा है तो जीव ही। यहां पर कह रहे इसी की वजह से स्वयं ही जीव अपादान है। फिर अपने में से अर्थात अपने आधार से जीव भाव कर्ता होने से जीव स्वयं ही अधिकरण है। अर्थात अपने आधार से ही जीव भाव है। हमारे यहाँ 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्या धर्म द्रव्य की वजह से जीव द्रव्य का अस्तित्व है क्या? कि धर्म द्रव्य है तो जीव, नहीं तो नहीं हो सकता। आकाश द्रव्य है, इसकी वजह से क्या होगा? जीव होगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। और बड़ी बात, हमने अभी पढ़ा करण, पढ़ा हमने करण करण पढ़ा, कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखना, और करण के अंदर बात की गई थी परिणमन की। किसकी बात की गई थी? परिणमन की। देखो यहाँ पे एक शब्द आया परिणमन, देखा ये शब्द परिणमन, परिणमित। 6 द्रव्यों में परिणमन कराने का काम किसका है? जीव द्रव्य। 6 द्रव्यों में परिणमन कराने का काम किसका है? परिणाम कोई किसी को नहीं करा था, स्वयं ही। ये तो ज्यादा हो गया फिर। 6 द्रव्य में से कौन सा द्रव्य है जो परिणमन कराता है? काल द्रव्य। काल द्रव्य, बहुत सुंदर। काल द्रव्य, काल द्रव्य किसका काम करता है? परिणमन परिणाम। कराने का काम कराने का। करता है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हम निश्चय षटकारक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या काल द्रव्य की ड्यूटी नहीं ले ली? जीव ने उसकी ड्यूटी छीन ली, क्योंकि परिणमन जीव स्वयं कर रहा है। और काल द्रव्य कह रहा है कि मैं परिणमन कराता हूं। काल द्रव्य का काम क्या है? कि वो खुद भी परिणमन करता है और 6 को परिणमन कराता है, 5 को परिणमन कराता है। यही काम है ना। 6 द्रव्य के पाठ में हम क्या पढ़ के आते हैं?
कि काल द्रव्य स्वयं भी परिणमित करता है और बाकी द्रव्यों के परिणमन में भी निमित्त बनता है। तो बोलो जीव का परिणमन क्या काल द्रव्य कराता है क्या? नहीं। अब फंस गए यहाँ पर आप। अगर कहोगे नहीं कराता तो भैया काल द्रव्य तो कह रहा है, वो तो झूठ कह नहीं सकता। और अगर कहोगे नहीं और कहोगे कराता है तो भी फंस जाओगे, हम फिर काल द्रव्य के पास चले जाएंगे बराबर। अरे दोनों ही उत्तर ठीक निमित्त है। नैमित्तिक संबंध, मतलब निमित्त बनता है ना भैया, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है ना ऐसे। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, मतलब ये हमारे शास्त्रों की टेक्निक है। मतलब कि काल द्रव्य परिणमन कराने में निमित्त है, लेकिन भैया हर द्रव्य में अपना परिणमन करने की शक्ति स्वयं है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। मतलब जीव अपना परिणमन स्वयं कर रहा है, पुद्गल अपना परिणमन स्वयं कर रहा है, सारे द्रव्य अपना परिणमन स्वयं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई द्रव्य है जो उनको परिणमन कराने में निमित्त बनता है। अब कोई यहाँ पे ये भी कह सकता है जब मैं खुद परिणमन कर सकता हूं तो भैया मुझे काल द्रव्य की जरूरत नहीं है, मुझे निमित्त की जरूरत बराबर नहीं है, ऐसा भी नहीं चलेगा। भैया जैसे आपने रिमोट वाला एग्जांपल दिया था ना, हाँ तो वो यहाँ पे जो टेबल है, लाइक घटित करके बताइए एक बार। जैसे कि अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था रिमोट वाले एग्जांपल पे, हम्म क्योंकि अगर अपन ने जैसे, वो तो पुद्गल है ना, हम्म मतलब उसमें कोई जानने देखने की शक्ति नहीं है। हम्म तो फिर भी अगर अपन इसको अटैच करें तो उसको मतलब जीव द्रव्य के थ्रू ही उसका परिणमन होता है ना। अगर जीव द्रव्य से इसका परिणमन माने तो ये हो गया व्यवहार षटकारक। दो द्रव्य आ गए ना, जहां भी दो द्रव्य आ जाएंगे वो व्यवहार षटकारक में चला जाएगा। मैंने इसको उठाया, किसने उठाया? मैंने उठाया। तो दो चीजें हो गई, एक उठाने वाली वस्तु कर्म अलग हो गया, मैं अलग हो गया, तो व्यवहार षटकारक। लेकिन ये अपनी शक्ति से स्वयं उठा है, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर। मैंने नहीं उठाया इसे, अरे इसमें उठने की शक्ति है तो उठाई। अब बताओ गजब की बात यही है कि ये अपनी शक्ति से उठता है। क्यों उठता है भैया? छह द्रव्य का पाठ वास्तव में इतना बेसिक वाला पाठ है कि छह द्रव्य में कहा जाता है कि जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों के अंदर, बाकी चार में नहीं, जीव और पुद्गल के अंदर क्रियावती शक्ति है। क्रियावती शक्ति कहते हैं कि भैया जीव और पुद्गल अपना परिणमन और एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाकर रुक जाना, सब काम खुद कर लेते हैं। जीव में भी है, पुद्गल में भी है। ये चीज यहां से उठ के यहां गई, उठ के यहां आई, तो ये अपने से हो रहा है। फोटो खींचोगे तो क्या लगेगा? मैंने किया। ये कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो ये हो गया व्यवहार, व्यवहार षटकारक। लेकिन इसमें अगर ऐसी शक्ति होती ही नहीं तो बोलो यहां से यहां आता क्या है ये? अब ये चीजें हमें, ये यही कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बार में हमारे माइंड में स्ट्राइक नहीं करता कभी कभार। उद्गल है वो तो जानता देखता नहीं है, वो कैसे परिणमन बराबर करता है, वो कैसे चल रहा है फिर रहा है। अरे वो चल फिर नहीं रहा, उसका परिणमन ऐसा है कि आज यहाँ है तो कल वहां है। ऑटोमेटिक परिणमन है, ऑटोमेटिक परिणमन। कोई चीज कई बार ऐसा बराबर होता है कि हम नानी के घर गए और वो सामान हम नानी के घर के लिए लेकर गए थे, लेकिन बाई चांस वो सामान हमारे साथ ही वापसी आ गया। ऐसा होता है आपके साथ कभी? आप कोई चीज किसी को देने के लिए गए, वो आपने दी नहीं, वो वापसी हमारे साथ ही आ गई। अब बोलो वो तो उनके लिए थी ना, उनके लिए थी, उसके बावजूद भी वापस, अरे उसमें क्रियावती शक्ति है, वो वैसी थी, वहीं पे जानी थी, वापसी आनी थी हमारे साथ ही। ये क्रियावत मतलब कि जीव और पुद्गल सब अपना परिणमन स्वयं कर रहे हैं, वो चलने फिरने में भी ऑटोमेटिक, किसी और की आवश्यकता नहीं है उन्हें। हमें लग रहा है कि हम इनको परिणमन करा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये परिणमन अपने आप बराबर करते हैं। कभी कभार हम साइंस बराबर पढ़ते होंगे, तो साइंस में हम देखते हैं कि भैया ये पृथ्वी हिल जाती है। अर्थक्वेक जो आता है, अर्थक्वेक क्या है वास्तव में? आप सोचो एक बार, अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक में जो चीज हिली वो अपने आप हिली है, किसी ने हिलाई नहीं। लोग तो कहते हैं भैया एक बैल है, बैल के दो सींग हैं, एक सींग पे थक जाती है दुनिया को लेते हुए तो दूसरे सींग पे रख देती है तो अर्थक्वेक आ जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि एक हाथ, एक पे बोझ था दूसरे पे टाप दिया तो भैया अर्थक्वेक आ गया। लेकिन भैया जो उसका परिणमन हुआ है ना वो ऑटोमेटिक हुआ है, किसी ने किया नहीं है।
उसका ऐसा ही परिणमन था, तो ऐसे ही परिणमन होना लिखा है। ये चीज हमें बराबर, मतलब सब अपने द्रव्य खुद परिणमन कर रहे हैं, हमें किसी की आवश्यकता बराबर नहीं है। कोई कपड़ा कभी कभार ऐसा होता है जो कपड़े श्रिंक होते हैं, वो श्रिंक कैसे हुए? अच्छा ये बताओ। अरे पानी में डाले थे, धुल गए तो श्रिंक हो गए। पानी तो श्रिंक करने में उनको निमित्त था, लेकिन उनका श्रिंक होना अपने स्वाभाविक गुण है, इसीलिए हुआ। अगर उनमें ऐसा गुण ही नहीं होता श्रिंक होने का, तो बोलो पानी से होते क्या? नहीं होते, क्योंकि उनमें गुण है ऐसा, ऐसा होंगे तो होंगे। बोलो पेपर है, पेपर थोड़े समय बाद पीला पड़ जाता है, बोलो किसने पढ़ाया उसको पीला? किसने किया उसको पीला? ऑटोमेटिक होगा पीला, क्योंकि उसका परिणमन ऐसा है। कौन करा रहा है उसका परिणमन? कोई नहीं कराता परिणमन, ऑटोमेटिक परिणमन बराबर हो जाता है। आप कई बार ऐसी चीजें देखेंगे कि कोई नाली है और नाली के पास एक बहुत बड़ा पौधा उगा हुआ है, किसने उगाया उसको? किसी ने वहां पे प्लांटिंग की होगी, खुद ऑटोमेटिक। मतलब ऑटोमेटिक से मतलब सब द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी को जबरदस्ती परिणमन करा नहीं रहा पकड़ पकड़ कर। हम समझ रहे हैं कि भैया हम परिणमन कराते हैं तो वस्तु परिणमन करती है, हम किसी को खाना खिलाते हैं तो कोई खाना खाता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। हम बच्चों को नहलाते हैं तो बच्चे नहाते हैं, नहीं तो नहाते ही नहीं भैया। ऐसे बड़े होते हैं ना, बात करते हैं भैया ये तो ऐसे है, तो नहाते ही नहीं है बच्चे। इनको जबरदस्ती नहलवाना पड़ता है, बराबर पकड़ पकड़ के काम करवाने पड़ते हैं। इनको क ख ग भी हाथ से पकड़ के लिखवाना पड़ता है, तो लिखते ही नहीं है, तो बिल्कुल ढीठ बच्चे हैं बिल्कुल। अरे हम नहीं करवाते, वो ऑटोमेटिक उनमें परिणमन करने की शक्ति है, वो खुद परिणमन करते हैं। अच्छा ये बताओ, हम क ख ग लिखते हैं, तो कोई बच्चा तो क ख ग बहुत अच्छा लिखता है और कोई बच्चा क ख ग बड़ा बुरा लिखता है, ऐसा क्यों? परिणमन वैसे ही होना चाहिए। वो पेंसिल वैसी ही चलनी है, पेंसिल की ऐसी योग्यता है कि क ख का उल्टा ही चलेगा, टेढ़ा ही बनेगा। हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन बनाओ, वो टेढ़ी मेढ़ी बनाएगा। हम स्लैंटिंग लाइन कहेंगे, हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे, वो टेढ़ी मेढ़ी बनाएगा। अब वो वास्तव में उसकी गलती नहीं है, उस पुद्गल द्रव्य का परिणमन ऐसा ही होना था, तो ऐसा ही होगा। हमें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। हमें कुछ करता हुआ नजर आ रहा है तो हमें लगता है ये करता है वो करता है, नहीं। वो ऑटोमेटिक किसी ना किसी के से निमित्त से तो बराबर होगा। हमें गुस्सा आया तो किसी ना किसी के निमित्त से ही होगा, लेकिन गुस्सा आखिर आया किसको? गुस्सा मुझे ही तो आया है, और किसी ना किसी के निमित्त से आएगा। तूने मुझे गाली दी थी इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो गाली देने में निमित्त तो कोई बना, लेकिन गुस्सा किसको आया? गुस्सा तो अपने को ही आया। मतलब हर काम के अंदर, चाहे विकारी भाव हो चाहे शुद्ध पर्याय हो, हर के अंदर कर्ता मैं स्वयं हूं, मुझे किसी और की आवश्यकता बराबर नहीं है। इतना सा सिद्धांत यहाँ पे बराबर समझाया जाता है। एक पैराग्राफ पढ़ के अपनी बात को हम पूर्ण करेंगे। हमारा समय तो पूर्ण हुआ, लेकिन आप समय पे भी नहीं आए थे, ये भी एक बात बराबर थी, इसीलिए मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लेने का अधिकारी बराबर बन जाता हूँ। देखो, कर्म वास्तव में स्वयं ही षट कारक रूप परिणाम। अच्छा प्रियंका जी आप पढ़िए, आप बच्चे हैं, पढ़िए। कर्म वास्तव में स्वयं ही षटकारक रूप परिणमित होता है, इसलिए अन्य के षटकारकों की अपेक्षा नहीं रखता। इसी प्रकार जीव षटकारक रूप परिणमित होता है, इसलिए अन्य के षटकारकों की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए निश्चय से कर्म का कर्ता जीव नहीं है और जीव का कर्ता कर्म नहीं है। बहुत सुंदर। आज हम इतनी बात को समझ ले तो हमारा सार बराबर समझ में आ जाएगा कि निश्चय से कर्म का कर्ता जीव नहीं है और जीव का कर्ता कर्म नहीं है। मतलब एक समझाना चाहते हैं कि मैं कर्म को नहीं करता, कर्म मुझे नहीं करता। मतलब दवाई लेने से मैं ठीक नहीं होता, ये सिद्धांत बता दिया। हम जब भी बीमार होते हैं तो कहाँ भागते हैं? तुरंत डॉक्टर के जाते हैं कि दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बोलो दवाई से ठीक होते हैं क्या? अगर दवाई से ठीक हो रहे होते तो भैया हर समय दवाई से ठीक हो जाते हैं ना। कितनी बार डिस्प्रिन लेते हैं, कितनी बार क्रोसिन लेते हैं, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते। जब नहीं जाना तो नहीं जाना वो चीज। मतलब परिणमन जो होना है उसका परिणमन स्वतंत्र होगा, हम उसके परिणमन करने वाले नहीं है। मतलब जीव कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म जीव का कर्ता नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध को पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि बहुत घनेरे हैं, बहुत घनेरे हैं। मतलब कि हमें ऐसा लगेगा कि इसी निमित्त से काम हो रहा है,
दवाई लेने से व्यक्ति ठीक होते हुए नजर आएंगे? बोलो, दवाई पैरासीटामोल लेने से बुखार जाता है या नहीं जाता? आप बताइए। व्यवहार में डोलो लेने से बुखार जाता है नहीं जाता? वैक्सीन की 2 डोज या बूस्टर डोज लेने से कोरोना जाता है या नहीं जाता? जाता है। अरे हमने तो देखा भैया, जाता है। अरे हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने डोज ली और मर गए। हमारे यहाँ घड़ी वाले अंकल हैं, उनकी डेथ बराबर इसी की वजह से हुई। वो पहली डोज लेने गए थे और पहली डोज असर नहीं किया, डेथ बराबर हो गई। तो बोलो, डोज ठीक करती है या बीमार करती है? लोगों को तो ठीक करती भी नजर आ रही है, बीमार करती नजर भी आ रही है। अरे भैया, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीना मरना उससे नहीं है, जीना मरना किससे है? आप बताओ, जीना मरना किससे है? आयु से, जो जितनी आयु है। आयु से। फेल हो जाएंगे यहाँ पे हम, अगर आयु उत्तर आया तो हमारा। सोचिए फिर से। आयु कर्म फिर निमित्त हो गया। वह पुद्गल से। पुद्गल से फिर फेल हो जाएंगे हम। सोचो सोचो। अगर अब इसका कॉन्सेप्ट है बराबर, ये चीजें हम बराबर समझेंगे ना, बहुत शांति से बैठे और विचार बराबर करें। अगर आयु कर्म तो निमित्त है ना, आयु कर्म से मैं जीता हूं, मैं जीव हूं, और आयु कर्म, कर्म तो अलग है। कर्म और जीव का क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। तो भैया आचार्य कुंद कुंदेव ने समय सार में क्यों लिखा, निज आयुष ऐसे मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। वहां पे तो उन्होंने ये लिखा। अरे वो भी निमित्त की अपेक्षा कथन है। शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति समझनी पड़ेगी हमें, कि वहां पे बाहर में कोई मारता है, कोई बचाता है, ये श्रद्धान हटाना था, तो उसको हटाने के लिए आयु कर्म पे डाला। लेकिन आगे जाके कहेंगे भैया आयु कर्म से भी व्यक्ति जीता नहीं है, जीना होगा तो जिएगा, नहीं तो नहीं जिएगा। मतलब जीव जीता है अपने चैतन्य प्राणों से। किससे जीता है? जीव आयु कर्म से नहीं जीता। जीव किससे जीता है? अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। इसके लिए अगर और विशेष पढ़ना हो तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है हमारे पास, 58 गाथाओं का बहुत छोटा ग्रंथ। उस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में क्या मर्म बराबर है। एक गाथा की पंक्ति में व्यवहार चलता है और एक गाथा की पंक्ति में निश्चय चलता है। मैं 10 प्राणों से जीता हूं, ये व्यवहार है। अरे मैं चैतन्य प्राणों से जीता हूं, ये निश्चय है। अब ये चीजें बराबर समझनी पड़ेंगी। ये एक बार में हमें समझ में नहीं आएंगी। हम शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे ना, तो हमें उनकी शैली समझ में आएगी। षट कारक भी वास्तव में शैली ही है। कभी निश्चय की बात की जाती है, कभी व्यवहार की बात की जाती है। बातें करने को बहुत है, लेकिन जो भी अब बातें करेंगे अब हम कल बराबर करेंगे। आज का समय हमारा पूरा हुआ। अभी आपका कोई प्रश्न होता आप मेरे से बराबर पूछ सकते हैं, लेकिन इसको कांस्टेंट रिवाइज करेंगे। जो आज हमने पढ़ा एक बार में नहीं आएगा समझ में, आप इसी को दोबारा 3-4 बार पढ़ें तो आपको एक विषय बराबर क्लियर होगा। अभी कोई प्रश्न होता बराबर पूछिए। कोई प्रश्न? चलिए, अभी की बात को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। हमारी मंडे को कक्षा नहीं हुई थी, तो इसीलिए आप सभी कल बराबर कक्षा में आ सकते हैं। तो हाँ। हमारी कल बराबर इसी समय 9:15 को कक्षा बराबर होगी। और आप सबकी परीक्षा अभी इस संडे को, बाकी सारे बैचेस की परीक्षा हो गई, बस हमारा बैच बचा है, क्योंकि हमारा पाठ पूरा नहीं हुआ। इसीलिए कल हम इस पाठ को पूर्ण करेंगे और पहले 3 पाठों की परीक्षा आपकी संडे को बराबर होगी। इसीलिए आप उनकी तैयारी बराबर कीजिए। सबकी पीडीएफ आपके फोन्स पे बराबर है। अगर तैयारी पहले होती है तो मैं कल भी पूछूंगा, तो हम पहले एग्जाम बराबर ले लेंगे। लिंक बराबर तैयार है, मुझे बस भेजना और आपको एग्जाम देना है। लेकिन तब भी हम संडे को रखेंगे। आप उसकी तैयारी कीजिए अच्छी तरह, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आप कीजिए बराबर। चले, अभी के लिए सबको सादर जय श्री।